तू कर्म कर, जो तू भोजन कर, जो तू सेवा कर परिवार की, वो सब मेरे को अर्पण कर। क्योंकि सकाम कर्म में वो समर्पण नहीं बन पाता है, निष्काम कर्म में समर्पण बनता है। भरत जी निष्काम भाव से कर्म करते थे। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रीयताम नमः नमः। ये मैं भगवान के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, ये मैं भगवान के लिए कर्म कर रही हूँ, मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, ये भगवान मैं अंश स्वरूप। और प्रतिदिन जो हवन करते थे महालक्ष्मी के निमित्त हवन, जितने भी साधक है मेरे भाई बहन, इनको प्रत्येक साधक को प्रति बृहस्पतिवार प्रति गुरुवार को हवन करना आवश्यक नियम है। हवन महालक्ष्मी हवन यानी धन, धन यानी हवन, हवन का सीधा सीधा संबंध है धन से। तो महालक्ष्मी के निमित्त हवन करो, मनमानी नहीं, जो भगवान शिव के द्वारा प्रणीत विधि है उस प्रणीत विधि से। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको सप्ताह में 2 दिन का बताया, किसी किसी को 3 दिन का बताया गया। और मेरे भाई बहन ऐसे बहुत से साधक हैं जिनको हवन प्रतिदिन का बताया गया है और हवन प्रतिदिन करते। आज की घटना मैं बता रहा हूं। आज प्रातः काल जिस समय महालक्ष्मी आराधना के बाद मैं सबको प्रसाद देने के लिए आया, हमारे बड़े प्रिय साधक है आकर के श्री पंकज जी अटल, वो एकदम अंत में भागते भागते आए। हमने पूछा कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं हवन कर रहा था प्रतिदिन का। ऐसे ऐसे लोग, ये जितने भी साधक हैं, मैं किसके नाम को बताऊं, किसके नाम, सब इतनी तन्मयता से आराधना करते हैं। उसका सुपरिणाम हमारे मुख्य यजमान बाबू लक्ष्मण जी केजरीवाल, बाबू कन्हैया जी अग्रवाल, गोपाल जी परमार, हाँ अनिल जी कल्याणी, लोहिया जी, सब किसको किसको नाम बताऊं, श्याम नारायण जी, शिव नारायण, सब ये अद्भुत भक्त हैं, समर्पित भक्त, समर्पण। छोटी छोटी भी अवस्था है, ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे हैं, वयोवृद्ध हैं, बसंत काल जी हमारे कोटा के साथ ओम बाबू है, अतुल जैन, सब नए नए जो लड़के हैं, इतनी सेवा और खुद उसका लाभ ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये जीवन की धन्यता है, जीवन का समर्पण है। आपको जो मैं ये विग्रह दे रहा हूं भगवती महालक्ष्मी का, जो यहाँ पर ग्रामान्य अतिथि गण आते हैं, और वास्तव में मेरे भाई बहन मैं क्या दे रहा हूँ, आपने जो मेरे को दिया है वही बांटता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो भगवती महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी का विग्रह देता हूँ, हमारे परम प्रिय साधक प्रिय धर्मेंद्र जी जैसा, जो हमारे देवरिया समिति के ऋषि सेवा समिति के उनकी तरफ से है, वही मैं आपको दुपट्टे जो मैं धारण कराता हूँ मेरा नहीं है, हमारे बड़े प्रिय साहब परम प्रिय साधक है गौरी प्रसाद जी, गौरीश्वर जी गुप्ता, उनकी तरफ से सेवा, कितनी सेवा हो रही है, कितने साधक क्या क्या कर रहे हैं। ये जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन खाने पीने सोने के साथ साथ में भगवान की भक्ति के लिए मिला है। और भरत जी इतने भाव से जीते थे। भरत जी को युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, और युवावस्था में जो वैराग्य हुआ, देखो वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य की परीक्षा तो युवावस्था में होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वो त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो सब त्याग करके भगवान की भक्ति करे, ये वो अर्थ है।
भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र सब है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद इसमें कोई भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव का कोई रिश्तेदार नहीं था और मृत्यु के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम में कोई नहीं था, माया ही बीच में फरमाती है। भरत जी ने सोचा कि सांसारिक सुखों का तो भोग इतने दिनों तक किया, अब मैं उसका विवेक पूर्वक त्याग करूंगा। उन्होंने युवावस्था में विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक उन सुखों का त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से अगर बलात् जाना पड़ता है, जिन विषयों को मैं भोगता हूं, अगर वो हमसे खींच लिए जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उन विषयों को अगर मैं विवेक पूर्वक खुद से त्याग दूं तो तकलीफ नहीं, सुख मिलता है और शांति। इसलिए गृहस्थी में रह करके धीरे धीरे जो अनावश्यक मोह है, अनावश्यक लोभ है, अनावश्यक क्रोध है, उन विषयों को धीरे 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 छोड़ो। भगवान ने 6 वस्तुओं में माया रची, भोजन, द्रव्य, स्त्री, घर, परिवार और पुस्तक ज्ञान। ये 6 वस्तुओं में भगवान ने माया, माया मतलब जो है नहीं, मां माने नहीं या माने जा, जो नहीं है लेकिन वो हमको भरमाती रहती है, वो है माया। सब कुछ है, अगर सब कुछ है तो आज क्या हुआ, क्या क्या घटा। मैं नाम नहीं, नाम लेने से मेरे भाई बहन अच्छा नहीं लगता है। क्या हो रहा है? बहुत से ऐसे हैं जिनके पद खिंच गए, उनको तकलीफ हो रही है। राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ हित, मेरा हित। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लोगों में संचेतना आ रही है, और इतनी संचेतना आ रही है कि लोग सत्य को समझ रहे हैं, जीवन को व्यवस्थित ढंग से समझ रहे हैं और जीवन की में धन्यता पाते। लेकिन मेरे भाई बहन, भक्ति करो। भरत जी ने युवावस्था में गृह को त्याग किया, राज्य को त्याग किया, विवेक पूर्वक त्याग किया, और यहां तक कि अपनी रानी को भी उन्होंने साथ नहीं लिया। देखो, धर्मपत्नी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है धर्मपत्नी की। धर्मपत्नी, कल मैंने आपको बताया था, जो अपने पति को धर्मरूपी परमात्मा की ओर ले जाए वो है धर्मपत्नी। बहुत से ऐसे परिवार बैठे मेरे भाई ने, साधक परिवार, जिनकी पति के कदम भक्ति के मार्ग में नहीं मुड़े थे, लेकिन पत्नी के मुड़ गए, और ऐसे मुड़े महालक्ष्मी की ओर कि आज पति उनसे आगे हो गया, पत्नी उनसे पीछे हो गई। ऐसे बहुत से परिवार हैं बैठे। इसलिए कि समर्पण है। धर्मपत्नी को सहयोग देना चाहिए हर एक कार्य में। और मेरे भाई बहन, पति और पत्नी मिलकर के अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा गृहस्थ जीवन संन्यास जीवन से भी श्रेष्ठ कहा गया है और धन्य होता है। आप लोग धन्य हैं। ये जो सफेद वस्त्र के सन्यासी बैठे हैं मेरे भाई बहन, आप बहुत बड़ा भाग्य है, धन्य है आपका जीवन कि आप इतने सुंदर कार्य को करते हैं। लेकिन पत्नी को पति का सहयोग देना चाहिए। अक्सर क्या होता है, रविवार को, संडे को अगर पति देर तक सोया रहता है तो पत्नी क्या कहती है, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा है कोई क्या,
छुट्टी है तो इसका मतलब नहीं कि दिन भर सोते रहो। चलो रविवार को संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो पत्नी क्या कहती है, पिछले जन्म में मुर्गा थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उस दिन भी गुटर गुटर किए जा रहे हैं। ठीक 5:30 बजे उठ करके कुकड़ों को इतनी जल्दी उठ करके क्या पहाड़ तोड़ लो। चलो भाई, अगर संडे को पति अपने घर में ही रहे तो पत्नी कहती है अरे कुछ काम धाम भी किया करो, हफ्ते भर देखते हो संडे की बाट सोने के लिए, और उसमें भी तुम केवल नहाने धोने भी लगा देते हो। चलो अगर रविवार को संडे को पति देर तक घर से बाहर रहे तो पत्नी आती है, कहां थे तुम आज पूरा दिन? आज संडे है, कभी मुझसे भगवान का नाम भी ले लिया करो। चलो संडे को अगर पति पूजा करे तो कभी कभी पत्नी कह देती है घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के रईसों में टाटा और बिल गेट्स का नाम नहीं होता, किसी पंडित और पुजारी का नाम होता। अगर टाटा बिरला बनने के लिए, बिल गेट्स बनने के लिए अगर पति दिन रात मेहनत करे तो पत्नी कभी कभी कहती है कि हर वक्त काम काज, हर वक्त काम, तुम्हें अपने ऑफिस के ही साथ फेरे लेने चाहिए। हम क्या हैं, बधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन तुम्हारे लिए काम करते हैं, शाम को तुम्हारा इंतजार करें। पति अगर पत्नी को घुमाने ले जाए तो कभी कभी कहती है कि हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, तुम भी कभी कभी स्विट्जरलैंड और ले जाया करो। तुम तो बस अगर छुट्टी मिली तो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच जाओ। चलो पति अगर अपनी मेहनत करके नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी वगैरह अगर जैसी जगहों पर घुमाने ले जाता है तो पत्नी आकर के कहती है अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार में पैसे लुटाते फिरते, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते थे, क्या रखा है घूमने में, इतने पैसे में तो कितने समय तो हम उसमें अनावश्यक खर्चा हुआ है। मेरे भाई बहन, ये जो घर वाली की किचकिच होती है ना, ये इंसान किचकिच अगर न हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। ज्यादा दूर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, कहां से कहां पहुंच, ये किचकिच से दूर नहीं, ये जीवन भक्तिपूर्ण जीने के लिए। और भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनित परिपालनाय संचितस्तदनुशासन पर पंचजने विश्वरूप द्वैते। भरत जी आते हैं गंडकी नदी के तट पर, और गंडकी नदी के तट पर कमर तक जल में खड़े होकर के भगवान का नाम देवर्षि नारद के द्वारा दिया गया। देवर्षि नारद भरत जी के सतगुरु और श्री गुरु थे। वो बड़ी दिव्य कथा आती है, कैसे मिलना हुआ, उधर उधर समय नहीं, कट तक जल में खड़े होकर के भगवान का ध्यान, दोपहर 12 बजे तक इष्ट देवता का नाम स्मरण, और 12 से लेकर के जो शेष समय होता था, जो अपनी कुटिया में रहते थे, इष्ट देवी महालक्ष्मी का नाम जप। ब्रह्म मुहूर्त में जपते थे।
कुछ लोग होते हैं भगवान को पाने की ब्रह्म पर चर्चा करते हैं। अरे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा नहीं वो फिर ब्रह्म को क्या पाएगा? तड़के जगो। समग्र सृष्टि, आप प्रातः काल उठे, आप देखें जब सूर्योदय नहीं होता है पूरी सृष्टि जग जाती है। एक एक वृक्ष, एक एक पत्ते, पक्षी, पक्षियों का चहचहाना, पूरी प्रकृति जग जाती है। एक मनुष्य है जो सोया रहता है।